निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार परम पिता शिव माँ शिवा श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी ब्रह्मा जी सरस्वती राधा कृष्ण सभी को मेरे अनंत कोटि प्रणाम। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को भी प्रणाम। इस वीडियो का नाम है क्या है देवी भागवत में, तो जानते हैं। देवी भागवत अत्यंत सुंदर, अद्भुत, गोपनीय और रहस्यमयी पुराण है। सभी आध्यात्मिक शंकाओं का इसमें जवाब मिलता है। 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास है और देवी भागवत 5वां पुराण है। इसमें साक्षात आदि माया आदि शक्ति की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आदि शक्ति का स्वरूप, आदि शक्ति का महात्म्य बताया गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आदि माया आदि शक्ति ही शक्ति के रूप में या ऊर्जा के रूप में स्थित है। जो भी इस आदि शक्ति के उपासक है वो इस पुराण को शाक्त भागवत भी कहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस पुराण में माँ भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है। सभी प्राणी मात्रों में माँ का अनन्य साधारण महत्व है। माता की गोद में बैठकर ही बालक सर्वप्रथम इस जगत का दर्शन करता है। माता ही उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाती है, उस पे अच्छे संस्कार करती है, उसकी जरूरत का ख्याल रखती है। इसलिए माता को आदि गुरु के रूप में मानते हैं। सबसे पहला स्थान श्रुति वाक्यों में इसलिए माता को ही दिया गया है। क्या कहते हैं हम? पहले मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले मातृदेव भव ही हम कहते हैं। माँ भगवती जो महाशक्ति स्वरूपिणी है, सर्वव्यापी है, समष्टि स्वरूपिणी है, वही जगत जननी है। मनुष्य का कल्याण करने वाली, भोग देकर फिर परमार्थ के मार्ग पर लेकर जाने वाली वह ज्ञान गुरु स्वरूपा है। वास्तव में देखा जाए तो माँ भगवती आदि माया आदि शक्ति ही परब्रह्म के रूप में है। परब्रह्म का स्वरूप ही अर्धनारी नटेश्वर है। आदि शक्ति नर भी है, नारी भी है। वही माता धाता पितामह है और यही महाशक्ति 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। आदि माया आदि शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी है और अपनी ही शक्ति को सरस्वती के रूप में ब्रह्मा को, महालक्ष्मी के रूप में विष्णु को और काली के रूप में महेश को प्रदान किया है। माँ भगवती ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य सौंपा है। माँ भगवती ही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा सब देवियां भगवती के ही रूप हैं। यह परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शक्ति की ही क्रीड़ा है। जिस इंसान में शक्ति नहीं होती है उसका कोई आदर नहीं करता। कोई इंसान अशक्त है तो हम उसे अशक्तहीन नहीं कहते, बल्कि हम उसे शक्तिहीन कहते हैं। इंसान के अंदर जो शक्ति होती है उसी से लोग पूजनीय होते हैं। ध्रुव और प्रहलाद, इनकी भक्ति शक्ति, गोपिकाओं की प्रेम शक्ति, हनुमान और भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि और व्यास जी की कवित्व शक्ति, भीम और अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की सत्य शक्ति, शिवाजी महाराज और राणा प्रताप की वीर शक्ति, इन सभी महान विभूतियों में जो विविध प्रकार की शक्ति थी, उस शक्ति की वजह से ही वह आदरणीय है।
संपूर्ण जगत ही उस महाशक्ति का विलास है। श्रीमद् देवी भागवत में देवी स्वयं ही उद्घोषित करती है, विष्णु भगवान को कहती है, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात संपूर्ण जगत में मैं ही हूँ, मुझसे अन्य सनातन तत्व नहीं है। देवी जब ब्रह्मा विष्णु महेश को उसका स्थान मणिद्वीप ले जाती है, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश विमान से देखते हैं दूसरा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में वो देखते हैं, अरे यहाँ पे हमारे जैसे ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। तब देवी मुस्कुराती है और कहती है, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मैं ही इनका निर्माण करती हूँ। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मानव के बुद्धि के परे की बात है ये सब जानना। क्या कितने कोटि ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश है? कोई एक आंख तो बना के दिखाए, तब पता चलेगा आदि शक्ति ने कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए हैं, कैसे क्रिएट करती होगी। भाई साइंस है। श्रीमद् देवी भागवत की सब कथाओं का उपदेश सारांश एक ही है कि हमें आसक्ति का त्याग करके वैराग्य की तरफ बढ़ना है। संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए माँ भगवती को शरण जाना चाहिए। माँ की कृपा से इंसान को भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सारस्वत कल्प से है, तो श्रीमद् भागवत पुराण पद्म कल्प से है। दोनों ही पुराण अपनी अपनी जगह सुप्रतिष्ठित हैं। देवी भागवत श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि होती है, विषयों में विरक्ति आती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका सुंदर विवेचन देवी भागवत में किया है। देवी भागवत में जो कथाएं हैं अरबों साल पहले घटित हुई है। देवी भागवत में सृष्टि की उत्पत्ति, उसका विलय और देवी धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी राक्षसों के विरुद्ध कैसे लड़ती है, इसका रोमांचकारी वर्णन है। जानने के लिए तो देवी भागवत में बहुत कुछ है। जानते हैं आगे के वीडियो में। धन्यवाद।